तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें कैसे बोलें। जैसे यह इतना महंगा नहीं है जितना लगता है, वो इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था, तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है इतना जितना, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए एज एज का यूज किया जाता है। एज एज का हिंदी मतलब होता है इतना जितना। इससे संटे में का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर लिखेंगे नॉट, उसके बाद एज लगाएंगे और फिर एडजेक्टिव लिखेंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस के अनुसार लगेगा और फिर दोबारा एज लगाएंगे और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा उसकी इंस लिखेंगे। अब कोई एग्जांपल देखते हैं इससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है यह इतना महंगा नहीं है जितना लगता है, तो इसकी इंस होगी इट इज़ नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। इट इज़ नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। नेक्स्ट सेंटेंस वो इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था, तो इसकी इंस होगी ही इज़ नॉट एज बैड एज आई वॉज थिंकिंग। ही इज़ नॉट एज बैड एज आई वॉज थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो, तो इसकी इंस होगी यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। नेक्स्ट सेंटेंस ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, तो इसकी इंस होगी इट इज़ नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। इट इज़ नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे, तो इसकी इंस होगी ही वॉज नॉट एज बैड एज वी आर थिंकिंग। ही वॉज नॉट एज बैड एज वी आर थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, तो इसकी इंस होगी स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स। अब एक सेंटेंस आपके लिए, इसकी इंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है ये इतना कठिन नहीं था जितना हम सोच रहे थे। तो इसकी इंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।